भाई ये सीखें कि नहीं, अरे भाई जो एसपी साहब ये हमारे पुलिस अधीक्षक साहब की सरलता है। जैसे कि एसपी साहब यहाँ पर बातचीत करते हैं, जो भी अपराधी आरोपी आते हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो बातचीत करके काफ़ी कुछ उनसे राज उगलवाने की कोशिश करते हैं। क्या आपके राज्य में इस तरह से ऑपरेंडी होती है? हमारी जहाँ कमियाँ थी वो हमने इनसे चीज़ें सीखी। भाई इनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज था उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ये किस प्रकार करते थे। छत्तीसगढ़ी सीखें। छत्तीसगढ़ पुलिस ला जानकर हमरला अब्बड़ सुग्घर लागिस। सेवा, सुरक्षा और संस्कार, पुलिस के वर्दी पहनने के साथ साथ ये 3 से 4 दायित्व अहम हो जाते हैं। और साफ तौर पर जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है तो कुछ नया सीखने की कोशिश करती है। साफ तौर पर गुजरात पुलिस का एक दस्ता छत्तीसगढ़ पुलिस से बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहा था और बहुत दिन से यहाँ छत्तीसगढ़ में मौजूद था। भिलाई में, दुर्ग ज़िले में यहाँ पुलिस के लोगों ने इन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग दी है। सबसे पहले मैं संकल्प राय जी से बात करूँगा। सर, गुजरात पुलिस का दस्ता आया था यहाँ पर, क्या कुछ ये डिमांड कर रहे थे और क्या कुछ आप सिखाना चाह रहे थे? देखिए, दुर्ग पुलिस जो है अपने पुलिस अधीक्षक साहब के जो मोटो है अतिथि देवो भव, उस मोटो पे काम कर रही थी। और चूंकि ये अतिथि थे और दूसरा पुलिस के विशेष अतिथि थे, ये खुद पुलिसकर्मी थे, तो इन्होंने जो हमारी परंपराएं जो चल रही हैं, जो ट्रेडिशन सर ने ट्रांसपेरेंसी का जिस लेवल पे काम शुरू किया है दुर्ग पुलिस ने, उससे इनको परिचित कराया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम की जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस मुख्यालय से की जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों को सतत इस पे निर्देशन और ये प्राप्त हो रहा था हमको। और सभी मतलब रेंज आईजी साहब से लेकर हमारे डिप्टी एसपी लाइन जो है नीलेश द्विवेदी साहब, उन्होंने भी इसमें भरपूर सभी अधिकारियों ने अपने प्रयास दिए कि इनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी जाएं और अपनी चीज़ें इनको दिखाई जाएं, सिखाई जाएं, बताई जाएं। सर, आपका परिचय बता देंगे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि आपको बहुत कुछ दुर्ग पुलिस से काफ़ी कुछ सिखाने के लिए कोशिश की गई है, क्या कुछ सीख के जा रहे हैं? हम गुजरात राज्य से वडोदरा रूरल रेंज पुलिस रेंज होते हैं, वहाँ से बड़ोदरा सावली थाने से आ रहा हूँ मैं। और ये हमारे सर पूरे अलग अलग ज़िले से आए हैं। कोई नर्मदा ज़िले का है, तो कोई छोटा उदयपुर, भरूच ज़िले से आए हैं। और यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत पुलिसिंग और सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु आए थे कि भाई यहाँ पे पुलिस कैसे तरीके से काम करती है और हमारे वहाँ कैसे तरीके से काम करती है, ये सब लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों की जो प्राइमा फेसी जो एक्टिविटी रहती है वो क्या रहती है? थोड़ा सा यहाँ भी मतलब क्रिमिनल को पकड़ना रहता है, लेकिन आप लोग कैसे करते हैं? ये IPC MV एक्ट जो भी ये धारा है सभी सेम ही है हमारे, लेकिन यहाँ कैसे कामकाज का तरीका तो हमारे सेम ही है। लेकिन अभी पुलिसिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ नया देखने को लिया। तो एक ये लाइव इंट्रोगेशन है, ये छत्तीसगढ़ का फिर QR कोड है जहाँ से आप फरियाद कर सकते हैं। फिर यहाँ दूसरा हमें ये देखने को मिला कि हमारे पुलिस वेलफेयर है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है जिनकी लाभांश की रकम पुलिस वेलफेयर में जाती है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। जैसे कि एसपी साहब यहाँ पर बातचीत करते हैं, जो भी अपराधी आरोपी आते हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो बातचीत करके काफ़ी कुछ उनसे राज उगलवाने की कोशिश करते हैं। क्या आपके राज्य में इस तरह से ऑपरेंडी होती है? जी नहीं, हमारे लाइव इंट्रोगेशन नहीं अभी तक आया हुआ है, लेकिन हम ये अच्छी बात ले जाएंगे वहाँ पे और वहाँ रजूआत करेंगे। सर, इन्हें रात की जो गश्त वगैरह होती है वो सब दिखाया है इन्हें? हाँ जी, इनको दिखाया और शायद आप भी साथ में बने हुए थे उस समय। और देखिए, जो यहाँ के जो इनिशिएटिव हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो पहल है, गेट लाइफ नो लाइफ, इस तरह के जो हैशटैग हमने चलाए हुए थे, लोगों से जो अपील की थी कि भाई अपने आके हथियार जमा करें, इस तरह की पब्लिक वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा जो शिकायत वाला जो शिकायत पेटी जो हमने डिज़ाइन करवाई थी, ताकि लोगों को अपनी शिकायत प्रस्तुत करने के लिए चाहे वो टेक्नोलॉजिकल माध्यम हो, चाहे वो मैनुअल अपना ट्रेडिशनल मेथड हो, वो दोनों ही से इनको परिचय कराया गया। दुर्ग पुलिस जो है अपनी कार्यप्रणाली के लिए जानी जाती है। दुर्ग पुलिस टेक्नोलॉजी में भी उतनी ही एडवांस है जितनी वो ट्रेडिशनल बेसिक पुलिसिंग करती है। तो ये दोनों चीज़ें इनको नॉर्मल अपराधों से और जो सीवियर क्राइम होते हैं वो उन तक भी दुर्ग पुलिस पहुंचती है। जैसे जामताड़ा वगैरह में जो चीज़ें फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ से टीमें जाती हैं, उनको उठा के लाती हैं। तो साइबर एक्टिविटी जो है, साइबर ट्रेसिंग जो है वो यहाँ प्रबल है। आपके यहाँ जैसे ये सब घटनाएं होती हैं, तो आप लोग जो शुरुआती चरण रहते हैं क्या उसमें करते हैं, कैसे करते हैं उसको, और यहाँ से जो सीखेंगे तो उसमें क्या उसमें मर्ज करेंगे? हमारी वहाँ साइबर क्राइम करके एक अलग सेल की रचना की है। वहाँ PI कक्षा के होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर कक्षा है, वही इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपने हिसाब से।
और आप लोग के इधर में जो सीवियर क्राइम होता है, जैसे हत्या हो गया और लूट हो गई, डकैती हो गई, एटीएम लूट हो गया, इस तरह से जो प्रयास होते हैं उसके लिए सबसे पहले सिस्टम कैसा बैठता है आप लोगों का? जैसे यहाँ पर तो अधिकारियों की अलग अलग ड्यूटी रहती है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारियाँ दे दी जाती हैं कि आप कॉल ट्रेस करेंगे, आप वहाँ लोकेशन ट्रैक करेंगे, आप इस तरह से पुलिसिंग होती है। तो वहाँ किस तरह से होता है? हमारे वहाँ हर थाने में सर्वेलेंस के स्टाफ होते हैं, वो ये लूट हो गई, खून हो गया तो उसमें तपास करता है। दूसरा हमारे एसपी ऑफिस में एलसीबी क्राइम, एलसीबी लोकल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, एसओजीएस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, वो सब टीम मिलके इसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी तपास करते हैं। जैसे कि जहाँ तक संकल्प ये समझ रहा हूँ कि मैं जैसे यहाँ जो पुलिसिंग होती है उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उतना तो ज़्यादा अपने यहाँ नहीं होता है, जैसे उनसे भी पूछूंगा मैं। जी जी, बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, ये अलग अलग राज्यों के रिसोर्सेज की बात है। किसी के पास कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी के पास कुछ चीज़ें कम है, ज़्यादा है, ये सब बैलेंस होती रहती हैं। तो दोनों राज्यों में यही चीज़ स्टडी की गई कि हमारी जहाँ कमियाँ थी वो हमने इनसे चीज़ें सीखी। भाई इनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज था उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ये किस प्रकार करते थे, और हम जिस लीस्ट रिसोर्सेज या कम रिसोर्सेज में बेहतर रिजल्ट कैसे देते हैं, वो इन्होंने वो चीज़ ऑब्जर्व की। आपके यहाँ कैसा कंडीशन है जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है? जैसे पुलिस प्रणाली काम करती है उसमें कभी कभी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, दबाव रहता है एक प्रकार का? दबाव जो गंभीर प्रकार के गुने होते हैं उनमें पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, वो तो सामान्यतः एप्लीकेशन होती है उसमें थोड़ा प्रेशर होता है। बाकी गंभीर प्रकार के जो खून है, मारदार है, उसमें प्रेशर नहीं होता, वहाँ पुलिस खुल के काम करती है। पहले का रेशियो क्या था आप लोगों का? जैसे जो क्राइम है उसके डिटेक्शन का रेशियो क्या लगता था? अभी जो कुछ जो भी आप लोगों का सेशन चला है सीखने का या समझाने का, जो आप लोगों ने भी बताया होगा दुर्ग पुलिस को, उसके बाद जो सीख के जाएंगे तो उसमें कितना % इंक्रीज़ करेंगे जो भी पुलिसिंग? मैंने पहले भी आपका पुलिसिंग तो हमारे कलम है, धारा है, सब सेम है। पुलिसिंग का थोड़े थोड़े यहाँ भिन्नता है, जैसे हमारा यूनिफॉर्म है, थोड़े ये लाइव इंट्रोगेशन हो गया है, थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, तो हम साझा करेंगे। जो अच्छी चीज़ें ले जाएंगे हमारे वहाँ, जो अच्छी चीज़ें वो यहाँ पे जान दे के जाएंगे। अच्छा, एसपी साहब के इंट्रोगेशन में क्या अच्छी बात लगती है आपको? एसपी साहब बहुत ही मनोचिकित्सक डॉक्टर है, तो मैंने पहले ही बताया कि वो इंसान को देख के ही जान लेता है कि भाई उसकी क्या विचार प्रक्रिया है। और दूसरा कि वो जहाँ हथियार की ज़रूरत पड़ती है वहाँ लाठी से काम, और जहाँ लाठी से वहाँ संवाद से काम पूरा करो, ये एक नीति है, ये अच्छी बात है। और मीडिया पे बने रहता है तो क्या है, कोई नीचे स्तर का आदमी इंसान है वो भी उनसे संपर्क में रह सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा मीडिया पे बना रहना है, ये ज़रूरी है? नहीं, उनकी कामगिरी भी है ना, मीडिया भी ज़्यादा बना रहता है, लेकिन उनकी कामगिरी भी है, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, जैसे वो बातचीत करते हैं उसमें बातचीत में क्या अच्छा लगता है? जो बोलचाल की भाषा कुछ सीखे हैं वहाँ से? वो बातचीत भी सीखे होंगे कुछ, जैसे बात करते हैं आरोपियों से? अधिकारी है ऊपरी क्लास, लेकिन हम सामान्य नीचे से निचले स्तर के से भी अच्छी तरह बैठ के बात करते हैं, और उनको ये महसूस नहीं होने देते कि भाई मैं अधिकारी में आपका एक दोस्ती हूँ, ऐसा करके बात करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। भाई ये सीखें कि नहीं? अरे भाई जो एसपी साहब बोलते हैं ये हमारे पुलिस अधीक्षक साहब की सरलता है, जो जिसका अनुसरण केवल ये राज्य गुजरात राज्य नहीं, विदेशों से भी मेरे पास कॉल्स आते हैं। हम लोग सोशल मीडिया में जब भी जुड़े रहते हैं, लाइव जाते हैं, तो ढेरों अलग अलग सिडनी से, मियामी से और यूएई से लोग जुड़ते हैं, और वो हमेशा सर की जो सो कॉल्ड जो आप लोग स्टाइल कहते हैं और हम लोग उसको गुड प्रैक्टिस समझते हैं, वो उसके बारे में अक्सर चर्चाएँ होती हैं। तो आप लोग भी वहाँ जाएंगे तो ऐसे चेयर घुमा कर ऐसे बातचीत करेंगे क्या? ऐसे अरे भाई कहाँ से आए हो करके पूछेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं पूछेंगे हम, हमारा डिसिप्लिन है। नहीं तो मतलब एसपी साहब भी डिसिप्लिन है, मतलब बातचीत तो खुद ही डिसिप्लिन है ना, हमें तो अंडर में काम करना है, वो तो सुपीरियर है। ये चीज़ें सीखेंगे नहीं आप? जी सीखेंगे, मतलब इस तरह से करेंगे आप लोग? हमारे अधिकारी, आला अधिकारी को समझना भी एक मानसिकता होती है, अपराधी को इस तरह से मानसिकता है उसकी समझी जा सकती है, क्राइम का डिटेक्शन में बहुत उसमें फ़ायदा मिलता है। जी सीखेंगे। जैसे अपराधी से भी एक अंगद बन के बात करते हैं, ये हमें सीखने को मिला। छत्तीसगढ़ी सीखें? छत्तीसगढ़ पुलिस ला जानकर हमारा अब्बड़ सुगढ़ लागिस। अच्छा, गुजराती में कुछ बोल दीजिए छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ એ બહુ સારું રાજ્ય છે અને અહીંયા અમારા તમામ પોલીસે અમને બહુ સારો આવકાર આપ્યો છે, અને અતિથિ દેવો ભાવ કે ભાઈ અતિથિ દેવનું સ્વરૂપ છે એ વાત એમણે સાર્થક કરી છે, અને દિવસ રાત અમારી જોડે ને જોડે રહ્યા છે, અને જેમ બને એમ તેમણે વધારે ને વધારે પોલીસિંગના બાબતમાં, સંસ્કૃતિની બાબતમાં, આદાન પ્રદાન બાબતમાં બહુ મહત્ત્વ આપ્યું છે અને બહુ ટેકો આપ્યો છે અમને, અને અમારી બહુ જ દરકાર કરી છે, તે બદલ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। खूब खूब आभार। संस्कृति और ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाएं, इसको हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट। छत्तीसगढ़ पुलिस ने हमारा बहुत ही यहाँ पे आवकार किया है,
और अतिथि देवो भव की जो वाक्य है ये पूरा किया है। उन्होंने हमारा बहुत यहाँ पे आवकार किया, खान पान में, रहन सहन में, पुलिसिंग में, संस्कृति आदान प्रदान में बहुत ही सहकार दिया है। संकल्प भैया आप कुछ सीखें गुजराती? मैं इनकी जो स्वीटनेस है, जो पोलाइटनेस है, उसका कायल रहा हूँ। और जिस प्रकार से ये डिसिप्लिन से रहते हैं, ये अपने आप में चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और हमने कई स्ट्रेस टेस्ट भी हुए इनके साथ, और कई लेवल पे इनकी टेस्टिंग हुई, और साथ में काम करने का जो अनुभव था उसमें हमने देखा कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत पोलाइटनेस, जैसे हमारे पुलिस अधीक्षक साहब जो बेसिक जो मानव व्यवहार है उससे बाहर नहीं निकल पाते। पुलिसिंग का जो एक स्वरूप है जो बाहर लोगों को दिखता है कि जो कड़क, वो उससे भी बाहर आके जो हम वहाँ महसूस करते हैं वही सहजता इन लोगों में भी थी। अच्छा, जैसे कुछ खान पान की बातें आती होंगी, छत्तीसगढ़ी व्यंजन खिलाए होंगे, तो दोबारा क्या चीज़ मांग रहे थे? देखिए, इनका बेसिक एक छाछ बड़ी इनकी फेवरेट रेसिपी थी जो इनको हर समय लगती थी। और हमारे अधिकारी साहब ने जब ये सुना कि गुजरात पुलिस आई है तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट करके इनके खाने में वो चीज़ ऐड कराई कि छाछ ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी व्यंजन हैं, ठेठरी, खुरमी, चौसेला, अनरसा, आपका जो अपना क्या कहलाता है, चीला, एकदम चीला, फरा, बड़ा, ये सब इन्होंने अलग अलग जगह पे ये व्यंजन ट्राई किए हैं। सर कुछ पैक कर ले जा रहे हैं यहाँ से जी? ये कि बनाएंगे वहाँ जाके? नहीं, ये जो नाम दिया वो सब सूखा नाश्ता बोलते हैं हमें, जो काफ़ी दिनों तक बिगड़ता नहीं है, वो हम ले जाएंगे वहाँ घर पे टेस्ट करवाने के लिए। एक इनकी बहुत प्यारी डिमांड आई थी, वो है वो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गमछा है हमारा, वो इनका बहुत इनका अधिक मन था। और मैं कोशिश करूँगा कि अभी यहाँ से जब फ्री होऊंगा तो इनको वो छत्तीसगढ़ का राजकीय जो गमछा है वो ज़रूर इनको उपलब्ध कराएंगे हम। तो इस तरह से दो राज्यों की पुलिस के बीच का कम्युनिकेशन आपने देखा। साफ तौर पर जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लगभग जो पैरामीटर्स हैं वो लगभग सिमिलर रहते हैं। संस्कृति में बदलाव रहता है, थोड़ा सा काम करने की ऑपरेंडी में बदलाव रहता है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो एक मीट होती है, इस तरह से मिलना मिलाना होता है, उसमें आपस के जो भाव रहते हैं, आदान प्रदान होते हैं। साफ तौर पर पुलिसिंग मजबूत होती है, और जिस देश की पुलिस मजबूत होती है वो देश आगे ज़रूर बढ़ता है। हमारी शुभकामनाएं गुजरात पुलिस को और छत्तीसगढ़ पुलिस को कि इस तरह के प्रयास किए गए। थैंक यू, शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।